प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, MLB गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम BA पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में प्रथम प्रश्न पत्र सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में अंतिम अध्याय जनवादी चीन के संविधान के बारे में आपको जानकारी प्रदान कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम जनवादी चीन के संविधान में साम्यवादी दल की कार्यप्रणाली भूमिका के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालय परीक्षा में चीन के संविधान में विद्यार्थियों से साम्यवादी दल के बारे में प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि चीन के संविधान में साम्यवादी दल को शासन का स्पार्क पल क्यों कहा जाता है। विद्यार्थियों, आधुनिक युग में शासन सत्ता के पीछे वास्तविक शक्ति राजनीतिक दल की होती है। वे शासन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन का काम करते हैं। भारत तथा ब्रिटेन जैसे प्रजातांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों को गैर सरकारी संस्थाएं कहते हैं, लेकिन जनवादी चीन में साम्यवादी दल को संवैधानिक मान्यता दी गई है। जनवादी चीन में संविधान के अंतर्गत मान्यता तो दी गई है, साथ ही जनवादी कांग्रेस में इसे क्रांति का अगुवा, देश का शासक और सांस्कृतिक क्रांति का आधार दिया जाता है। अब दल का अध्यक्ष ही चीन का वास्तविक शासक होता है। हम साम्यवादी दल के कार्यों या भूमिका का यहाँ विवेचना करेंगे। सर्वप्रथम साम्यवादी दल को चीन में क्रांति का नियंता एवं रक्षक कहा जाता है। साम्यवादी दल के कार्यों को यदि हम अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 1949 से पूर्व साम्यवादी दल का उद्देश्य क्रांति लाना था और साम्यवादी दल ने ही चीन को पूंजीवादी समर्थक कोमितांग दल को क्रांति करके साम्यवादी शासन की स्थापना की थी। क्रांति के पश्चात साम्यवादी दल ही मुख्य कार्य क्रांति की रक्षा करना था। देश के अंदर पूंजीपति तथा विदेशी पूंजीपति देशों जो साम्यवादी क्रांति को कुचलना चाहते थे, उनके विरुद्ध साम्यवादी दल ने सजग प्रहरी के रूप में कार्य किया है। दूसरी भूमिका है साम्यवादी दल प्रेरक, आदर्श और शिक्षक के रूप में भूमिका। साम्यवादी दल का क्रांति से पहले उद्देश्य चीन का आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य देशों में पिछड़ेपन को दूर करना था। दल को जनता में त्याग, उत्साह तथा कठोर परिश्रम की भावना पैदा करना था और यह तभी संभव था जब साम्यवादी दल स्वयं इस आदर्श को ग्रहण करते हुए जनता को शिक्षा प्रदान करे। साम्यवादी दल का प्रमुख कार्य जनता को मार्क्स, लेनिन और माओ के विचारों की शिक्षा देना था। यह कार्य जनवादी चीन में साम्यवादी दल द्वारा चलाए जा रहे सांस्कृतिक क्रांति के द्वारा किया जाता है। तीसरा भूमिका है साम्यवादी दल की अग्रणी संगठन के रूप में भूमिका। चीन के संविधान में साम्यवादी दल चीन में पाए जाने वाले अन्य संगठनों तथा राजनीतिक संस्थाओं को नियंत्रित करते हैं। वह देश का वास्तविक शासक है। यह शासन से इतना गुण मिल गया है कि दल और सरकार को एक दूसरे से पृथक करना मुश्किल होता है। दल के नेता ही सरकारी पदों पर रहते हैं। शासन का प्रत्येक विभाग साम्यवादी नेता व सदस्यों से परिपूर्ण है। दल की नीति ही शासन की नीति है। साम्यवादी दल का पोलिट ब्यूरो नीति को निर्धारित करता है तथा सरकारी विभाग व अधिकारियों को निर्देश देता है और सरकार के अंग केवल रबड़ स्टाम्प का कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका शासन में साम्यवादी दल की ही रहती है। चौथा है प्रचारक के रूप में भूमिका। साम्यवादी दल जनता के दिमाग में
मार्क्स, लेनिन व माओ के सिद्धांतों को कूट कूट कर भरने की कोशिश करता है। देश के केंद्रीय नेतृत्व का जनता को पक्का अनुयायी बना दिया जाता है। चीन का साम्यवादी दल राष्ट्रीयता की भावना, पूंजीवाद के विरुद्ध घृणा तथा साम्यवाद के प्रति भक्ति का प्रचार प्रसार करता है। अंतर्राष्ट्रीय कार्य। चीनी साम्यवादी दल की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी निर्णायक भूमिका रही है। साम्यवादी दल का उद्देश्य विश्वव्यापी क्रांति की स्थापना करना है, जिसमें पूंजीवाद का नाश करने की भावना होती है। भारत, ब्रह्मा, नेपाल व इंडोनेशिया इत्यादि देश साम्यवादी दल की इस नीति का शिकार हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधारा वाले देशों को से संपर्क लाकर अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठनों का निर्माण करने का प्रयास व पथ प्रदर्शन का कार्य साम्यवादी दल चीन में करता है। निष्कर्ष के तौर पर चीन के गणराज्य में साम्यवादी दल सरकार के अंदर एक और सरकार है। चीनी गणराज्य की शक्ति का केंद्रीय तत्व है। यदि पश्चिमी देशों में राजनीतिक दलों को शक्ति संचार के लिए वायर का दर्जा दिया जाता है, तो जनवादी चीन में साम्यवादी दल शासन शक्ति का स्पार्क प्लग कहा जाता है। हमने पूर्व लेसन में साम्यवादी दल का संगठन और उसके कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हमने दूसरे भाग में साम्यवादी दल की कार्यप्रणाली और भूमिका के बारे में आपको जानकारी प्रदान की। इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।